फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम बताना चाहूँगा। मेरा नाम विजय तना और हम जो ओरिजिनली ये मेन पाके केसंग का है और मेरा पंचायत जो ताउसो पंचायत का है। और हम आज का डेट तक मैं दुंगली गोलो को इसलिए साथ दे रहा है कि क्योंकि मेरा पास में बहुत कुछ बातचीत करना था, बहुत कुछ एलिगेशन देना था, लेकिन मैं उतना नहीं दे पाऊंगा। लेकिन आज मैं एक दो पॉइंट का साथ में जो प्रेजेंट एमएलए जो बीजेपी का प्रेसिडेंट है ब्योरम वागे सर को मैं उसका जो कमियां को मैं आज पब्लिक का सामने में आप लोग का मीडिया का थ्रू से मैं बताना चाहता हूँ। मैं क्यों मतलब दुंगली गोलो जी को साथ दे रहे हैं ना। मेरा ये बोलना है, जितना आज पब्लिक सुन रहा है पूरा पाके केसंग और अरुणाचल में एमएलए हम लोग पब्लिक जो इसलिए बनाता है कि एमएलए जो अपना एरिया के लिए डेवलपमेंट करने देने के लिए हम लोग बनाता है। पाके केसंग का एमएलए जो हम बाय इलेक्शन से लेकर के जनरल इलेक्शन तक ब्योरम वागे का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टर था। उसको ब्योरम वागे जी ऑलरेडी जानता है वो चीज को। मैं इसलिए आज उसका अगेंस्ट में खिलाफ हम बोल रहे हैं, उसका अगेंस्ट में इसलिए हम जा रहे हैं कि क्योंकि वो एनईसी में अपना किड्स और किन जिसको वो काम कर रहा है, एक एमएलए होकर वो कंट्रैक्टर बन रहा है। दूसरा बात, मॉडल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पाके केसंग में एक मॉडल स्कूल है, उसमें पार्टनरशिप है। हेल्थ सेक्टर में बोलने से मेडिकल में पाके केसंग मेडिकल में वो खुद उसका किड्स और किन पार्टनरशिप कर रहे हैं। उसका बाद दिसिंग रिवर में उसका किड्स और किन वो खुद कंट्रैक्टर है। पके पगा ग्राउंड में खुद कंट्रैक्टर है। जितना फार्मर इवन बेनिफिशियरी लिस्ट तक उसका किड्स और किन को डालता है। हम इसलिए ब्योरम वागे को आज का डेट में मैं सपोर्ट नहीं कर रहा। अगर वो अच्छा करता था ये 24 इलेक्शन में भी हम सपोर्ट देता। मैं इसलिए एज ए यूथ तो मैं जितना पाके केसंग यूथ को अपील करता है, हम लोग यंग जनरेशन को दुंगली गोलो को हम लोग बनाएगा तो ब्योरम वागे का जैसे नहीं करेगा। इसलिए जितना पब्लिक आज सुन रहा है सुनकर रखो, ब्योरम वागे को हम सपोर्ट नहीं देने का रीजन ये है, हर प्रोजेक्ट बड़ा प्रोजेक्ट में लेमी हेडक्वार्टर में भी उसका किड्स और किन और वो खुद कंट्रैक्टर है। तो ऐसे होगा तो पब्लिक कैसे डेवलपमेंट रोकेगा, पब्लिक कैसे काम करेगा। मेरा एलिगेशन ये है, इसलिए आज का डेट में मैं दुंगली को साथ दे रहा है। आप इतना दावे के साथ कैसे कह सकते हैं कि इतना ज्यादा एलिगेशन वो भी एक प्रेजेंट विधायक को आप दे रहे, आप कहां तक सच है ये उसका पास में मेरा एविडेंस है। क्योंकि जब भी हम डिपार्टमेंट को पूछने से बोलता है कि ये एमएलए का काम है। एमएलए कौन है? ब्योरम वागे जी है, वो बीजेपी का प्रेसिडेंट है। पार्टी का काम को इज्जत जानने दे रहा है। हम लोग का पाके केसंग का एमएलए है, आप पार्टी का भी प्रेसिडेंट है और हम लोग लोकल एमएलए। आप ही खुद कंट्रैक्टर बनेगा तो हम लोग अनएम्प्लॉय जो कैसे काम करेगा। हम ये दावा का साथ बोल रहे हैं कि अभी भी हम बोल रहे हैं कि कल को भी आप लोग विजिट करो, जितना एरिया में प्रोजेक्ट अभी बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, ब्योरम वागे का किड्स और किन और खुद एमएलए कंट्रैक्टर है ही है। अभी भी हम बोल रहे हैं। आपका पास रिटर्न डॉक्यूमेंट है? मेरा पास में कुछ आरटीआई डॉक्यूमेंट है। अगर आप लोग हमको एविडेंस मांगेगा तो मैं आरटीआई और पाम और उसका विटनेस को हम ला सकता है कल को ऐसे ना हो कि तना विजय जो ब्योरम को एपोलॉजी मांग रहा हो। नहीं, हम बिल्कुल ये जो अभी हम मेंशन करके किया है वो पार्टनरशिप में है। उसका किड्स और किन हम मैं बाय नेम हम मेंशन नहीं करेगा। पाके केसंग का प्रोजेक्ट को मैक्सिमम हम जानता है कौन कंट्रैक्टर है, कौन क्या कर रहा है। हम भी एक छोटा एंटरप्रेन्योर कंट्रैक्टर है हम, और ब्योरम वागे का लेफ्ट राइट एंड यूथ का हिसाब में हम भी सपोर्टर था। तो हम क्यों मालूम नहीं होगा। हम दूसरा कंसिस्टेंसी से आकर यहाँ में एलिगेशन नहीं दे रहा है। प्रैक्टिकल एरिया का जितना प्रोजेक्ट को हम चेक करके डिपार्टमेंट को हम छानबीन करने का बात ही आज हम ये एलिगेशन देना पड़ रहा है। हम ये नहीं बोल रहा है कि वो पब्लिक को नहीं देता है। पब्लिक को देकर जितना बड़ा प्रोजेक्ट है वो पार्टनरशिप है ही है, और वो किड्स और किन को ही वो डालकर रखा है। तो उसका शेयर जो 60% होगा, 50% शेयर लेगा,
तो डेवलपमेंट कैसे चलेगा, क्वालिटी काम कैसे होगा। मेरा एलिगेशन उस हिसाब से हम आज दे रहा है। क्वालिटी हमको चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर जितना जो चल रहा है उसका तो हमको क्वालिटी दिखाई नहीं दे रहा है ना, बिकॉज वो खुद एमएलए जो खुद कंट्रैक्टर बन रहा है, हाँ खुद काम कर रहा है वो जो, तो ऐसे होने से पब्लिक कैसे उसको नाराज नहीं होगा। वो चीज है मेरा। ये तो नहीं है कि अभी जो आप दूल्हे का सपोर्ट पे आप कर रहे हैं, तो आप जो उसका एलिगेशन लगा रहे हैं, जो आप प्रेजेंट एमएलए को, अभी क्योंकि चुनाव भी सामने आने वाला है, तो उसको लेके आप दूल्हे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप उसको एलिगेशन डाल रहे हैं कि उनका जो फैमिली मेंबर है कंट्रैक्ट काम करता है। तो ऐसा कुछ आपका पास एविडेंस, कुछ आपके पास डॉक्यूमेंट है जो आप उसको एलिगेशन लगा सकते हैं? मैं डॉक्यूमेंट को मैं अभी थोड़ा पहले हम बोला है, डॉक्यूमेंट में प्रोड्यूस कर देगा इफ अगर आप लोग मीडिया या पब्लिक अगर हमको मांगता है तो, क्योंकि प्रैक्टिकली चीज आप जब बोलेगा तो आरटीआई जहां डॉक्यूमेंट लेता है ना, आरटीआई से हम लोग थ्रो इंफॉर्मेशन, और पब्लिक सिंपल हम लोग जितना पब्लिक ऑलरेडी जानता है, लेकिन एविडेंस का तौर पर बोलेगा तो आप आरटीआई थ्रो मार करके देना पड़ेगा। तो उस हिसाब से आरटीआई का जो मैक्सिमम जो डॉक्यूमेंट बना कर रखा है, अगर कल को अगर हमको एविडेंस मांगता है तो मैं प्रोड्यूस कर देगा, ये मेरा एश्योरेंस है। आपको डेवलपमेंट चाहिए ना, आपको कॉन्ट्रैक्ट चाहिए? हमको अभी डेवलपमेंट चाहिए। बात ये है कि एमएलए जो काम को नहीं कर सकता है, एमएलए पब्लिक के लिए एमएलए आप बनाए, तो मेरा मानना है कि आप पब्लिक को काम करने दो। आपका ड्यूटी बनता है कि आप अपना पब्लिक को अपना एरिया के लिए डेवलपमेंट लाना, सेंसन लाना। आप ये नहीं कि सेंसन आप लाएगा, डेवलपमेंट का नाम में आप ही काम करते रहेगा, आपका किस और किन को काम करने देगा। मेरा तो ये मानना है ना, अगर हम तो एक अनएम्प्लॉयड है, हम तो काम कर सकते हैं। हम जो कोई भी कल को एमएलए बनो, हम तो काम मांग कर सकते हैं। बट हमको एक्चुअली अभी मेरा मुद्दा जो लीडरशिप को चेंज करना है विवरम बागे को, और हमको डेवलपमेंट चाहिए। सर लास्ट टाइम मैंने खुद जाके जो प्रेजेंट एमएलए को पूछा था कि आपके ऊपर में ये एलिगेशन डाल रहे हैं, उन्होंने कहा कि सब बेसलेस एलिगेशन दे रहा है। इसको हम बोलना चाहता है, कोई भी लीडर जो जितना पब्लिक एलिगेशन देगा अपना वोटर्स का सामने में, वो हमेशा बेसलेस ही बोलेगा। क्यों बोलने से, वो भी अपना वोटर चाहिए। तो हम मानता है कि विवरम बागे सर जो हम बोल रहे हैं अभी आज का ये मैं आप लोग का मीडिया थ्रू से हम बोल रहे हैं कि विजय तना दावा करता है कि आप एमएलए बनना है, मैक्सिमम ऑफ द बड़ा प्रोजेक्ट रोड जो भी डेवलपमेंट का नाम से आपका ही किड्स और किन आपका ही नाम में चल रहा है, जितना भी हम मालूम है। प्रेजेंट विधायक ने बहुत सारा ऐसा काम किया। एनईसी रोड जो है, पहले आप लोग सेजोसा जाने के लिए ईटानगर होके ऐसे असम होके जाना पड़ता था, लेकिन अभी सीधा पाके केसंग से सेजोसा 1-1.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। तो ये डेवलपमेंट आपका प्रेजेंट विधायक नहीं किया है, तो ये डेवलपमेंट नहीं तो क्या है सर? ये एनईसी रोड, स्पेशली एनईसी रोड जो हाईएस्ट बर्निंग इशू है पाके केसंग डिस्ट्रिक्ट में। हम पहले भी एनईसी का रोड बारे में कई बार हम जिक्र किया था मेरा स्पीच में, लेकिन हम आज इसलिए क्लियरली बोल रहे हैं कि अभी भी एनईसी रोड में कंट्रैक्टर जो उसका मैडम का भाई है, कंट्रैक्टर का नाम प्रोपेटर जो, तो मैं डिटेली नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन अभी भी काम को मॉनिटरिंग सब कुछ को और काम वर्क को एमएलए ही कर रहा। अभी भी सब सारा पब्लिक जानता है। कल को एमएलए सर हमको बोलेगा कि विजय हम काम नहीं किया, बोलने हम उसको बोल सकता है अभी भी एनईसी रोड को विवरम वागे ही काम कर रहा है। तो हम बोल रहे हैं इतना फंडिंग जब बार बार फंडिंग मिसयूज करने का बाद इतना जब एलिगेशन दे रहे हैं, वो अपना वोटर मिलने के लिए इस बार वो जस्ट मोटरेबल के लिए किया है। अगर ये अभी विंटर सीजन चल रहा है, समर सीजन आएगा, ये एनईसी रोड जो मोटरेबल रोड होगा तो हमको बोलो। अभी भी हम बोल सकता है ये जस्ट दिखावा के लिए कर रहा है, क्वालिटी कोई क्वालिटी नहीं है। कोई ये किलोमीटर का हिसाब में बोलने से और जो डीपीआर का हिसाब में बोलने से अभी भी एनईसी रोड जो परमानेंट रोड अभी भी हमको नहीं लगता है अभी तक। क्योंकि नेक्स्ट सीजन में आप लोग जब हमको पूछेगा, तो जब रोड को विजिट करे देखेगा तो तभी आप लोग पता चलेगा, ये मेरा मानना है।